दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्यू पॉइंट मीटर के कनेक्शन के बारे में। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, मेरे पास एक ड्यू पॉइंट मीटर है जिसका मॉडल नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा L65296H। अगर आपके पास इस मॉडल नंबर का ड्यू पॉइंट मीटर है तो आप आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं, या फिर दो और मॉडल नंबर है जिसका कनेक्शन सेम होता है। मॉडल नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके बाद देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों का हमें रिक्वायरमेंट होने वाला है ड्यू पॉइंट मीटर कनेक्शन के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास एक SMP है 24 वोल्ट का, जो कि 230 वोल्ट से 24 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। और ये आपके पास भी होना चाहिए क्योंकि 24 वोल्ट का रिक्वायरमेंट होता है ड्यू पॉइंट मीटर के कनेक्शन के लिए। इसके बाद आपके पास होना चाहिए एक ड्यू पॉइंट ट्रांसमीटर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मॉडल नंबर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता होगा। इसको आप सेंसर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये ड्यू पॉइंट सेंस करके बताएगा, वही आपको स्क्रीन पे इंडिकेटर पे देखने को मिलता है। तो इसको इधर रख देते हैं और इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ने वाला है कुछ इस तरह के आपको बनाने पड़ेंगे। ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, खुद से आपको बनवाना पड़ेगा, या फिर बिल्डिंग शॉप पे जा कर के आप खुद से बनवा सकते हैं। इसमें यूज किया गया है MS का 1 इंच के पाइप 4 इंच, और इसके बाद 1/4 का सॉकेट 2 है और आधे इंच का सॉकेट 1 है, जो कि एक तरफ से इनलेट होगा और एक तरफ से आउटलेट होगा 1/4 से, और आधे इंच में सेंसर लगेगा जो कि ड्यू पॉइंट ट्रांसमीटर है। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ने वाला है 1/4 का हेक्स निपल, जो कि हमने सॉकेट यूज किया है 1/4 का, तो हेक्स निपल भी यूज होगा 1/4 का ही। इसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे मेरे पास है PU कनेक्टर। आप अपने हिसाब से देख लेंगे आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है कि इन और आउट का देना होता है, आप जैसे चाहे वैसे आप दे सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ नीडल वाल। 2 नीडल वाल है जो कि 1/4 का है, और इसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे एक केबल है, इसको आपको यूज करना है। यहाँ पे आपको 5 वायर देखने को मिलेंगे और ये आपको कनेक्ट होगा ट्रांसमीटर में, जो कि सेंसर भी बोला जाता है, उसमें आप इसको कनेक्ट कर लेंगे। इतना मटेरियल्स आपको चाहिए ड्यू पॉइंट मीटर के कनेक्शन के लिए। इसके बाद अब चलते हैं, सबसे पहले ड्राइंग समझ लेते हैं कि आपको कनेक्शन कैसे कैसे करना है। तो इसके लिए चलते हैं पेज पे। दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे हमने एक पेज पे ड्राइंग बना रखा है ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। सबसे पहले हमने SMPS को दिखाया है, इसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे ड्यू पॉइंट ट्रांसमीटर है और इंडिकेटर है, मतलब ड्यू पॉइंट मीटर जिसमें आपका वैल्यू दिखाई देता है। इसका कनेक्शन कैसे करना है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको SMPS लेना है, यहाँ पे आपको लाइट और न्यूट्रल यहाँ पे देना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे फेस और न्यूट्रल हमने दिखा रखा है L और N। यहाँ पे आपको 220 वोल्ट देना है, और इसके बाद यहीं से आप 2 वायर उठाएंगे लाइट और न्यूट्रल का, और इंडिकेटर पे टर्मिनल नंबर 9, 10 पे आपको लगा देना है। लाइट और न्यूट्रल 230 वोल्ट। इसके बाद आपका लाइट का काम हो गया ख़त्म, और इसके बाद आपको 24 वोल्ट का काम करना है। तो 24 वोल्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ 24 वोल्ट उठाना है प्लस, ठीक है, प्लस उठा करके और आपको यहाँ ब्राउन वायर पे लगाना है। जैसे कि ड्यू पॉइंट ट्रांसमीटर होता है उसमें आपको 5 वायर देखने को मिलेंगे, ब्राउन, ब्लैक और ब्लू और वाइट, और एक और आपको ग्रीन टाइप के देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको 3 ही वायर को यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले ब्राउन, ब्लू और वाइट 3 ही वायर को आपको यूज करना है, और 2 वायर को काट करके हटा देना है। तो ब्राउन वाले में आपको 24 वोल्ट देना है। सिंपली अपना SMPS से 24 वोल्ट उठाएंगे यहाँ से प्लस से, और इसके बाद ब्राउन वाले जो ट्रांसमीटर से वायर निकलेगा ब्राउन का, वो आपको सिंपली कनेक्ट कर देना है, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद अब बचा 2 वायर, ब्लू और वाइट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ब्लू वाले के काम कर लेना है। ब्लू वाले में आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, ब्लू वाले आपको उठाना है ड्यू पॉइंट ट्रांसमीटर से, और ड्यू पॉइंट ट्रांसमीटर से उठा करके सिंपली आपको इंडिकेटर के 4 नंबर पे लगा देना है, ठीक है। इंडिकेटर के 4 नंबर पे लगा दिए, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह से हमने ले रखा है। और इसके बाद अपना SMPS से माइनस उठाएंगे 0 वोल्ट उठा करके, और सिंपली इसी में आपको कनेक्ट कर देना है 4 नंबर पे, इंडिकेटर के 4 नंबर पे। मतलब यहाँ ये हो गया
कि यहाँ से आपका एसएमपीएस से माइनस भी आ रहा है 0 वोल्ट, और ट्रांसमीटर से जो ब्लू वायर है वो यहाँ पर आकर के और मिल जा रहा। तो सिंपली यहाँ पे 4 नंबर पे आपका माइनस 0 वोल्ट भी होना चाहिए और आपका ब्लू वायर भी होना चाहिए, ठीक है, इंडिकेटर के 4 नंबर टर्मिनल पे। और इसके बाद आ गया वाइट का बारी। तो वाइट वाले को आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से उठा करके और यहाँ 3 नंबर पे लगा देना है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, इतना ही आपको काम करना है। इतना काम करके और आप चालू कर सकते हैं। अब चलिए मैं यहाँ पे कनेक्शन करके दिखा देता हूँ कि कैसे मैं यहाँ कनेक्शन कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख पाएंगे ड्यू पॉइंट मीटर को हमने पैनल में सेट कर दिया है, कटिंग करके फिक्स कर दिया है। फिक्स करने के बाद सबसे पहले सेंसर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था और उस समय आपको दिखाया भी था कि हमने बनाए हुए हैं, अलग से आपको बनाना भी पड़ेगा। तो हमने कुछ इस तरह से फिक्स कर चुके हैं। नीचे इनलेट दे देंगे और इसको आउटलेट दे देंगे, बाकी इसका काम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ये वायर के बारे में, तो वायर आपको सेंसर में टाइट कर देना है। इसका ग्रुप आपको देख लेना है, ग्रुप बैठा करके और टाइट कर देना है। वायर का काम हो गया ख़त्म। वायर टाइट करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे ये सिंपली आ चुका है ड्यू पॉइंट इंडिकेटर पे। ड्यू पॉइंट मीटर पे आने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे 2 वायर हमने कनेक्ट कर चुके हैं, वाइट और ब्लू। और यहाँ पे आपको 5 वायर देखने को मिलता है, टोटल 5 वायर देखने को मिलेगा, ब्लू, वाइट, ब्लैक और ग्रीन, और उसके बाद आपको ब्राउन देखने को मिलता होगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आपको 3 ही वायर को यूज करना है, ब्लू और वाइट और ग्राउंड वाले को, और 2 वायर ब्लैक ग्रीन को काट करके हटा देना है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है इस ट्रांसमीटर में, इस इंडिकेटर में, मतलब जिसमें हम कनेक्शन कर रहे हैं। इसलिए आप दोनों वायर को काट कर हटा सकते हैं या फिर टेप लगा सकते हैं। इसके बाद कनेक्शन के बारे में देख लेते हैं, 3 वायर के बारे में। तो यहाँ पे मैंने ड्राइंग में भी आपको बताया था कि ब्राउन वाले में आपको 24 वोल्ट देना है, और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं हमने अलग ही जोड़ करके टेप लगा दिया है, और कुछ इस तरह से 24 वोल्ट हमने दे चुके हैं इस मीटर पे, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं 24 वोल्ट। इसके बाद 2 वायर और बचा हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। सिंपली यहाँ पे मीटर पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लू वाले को बात कर लेते हैं, ब्लू वाले के बारे में। तो आप देख पाएंगे हमने 4 नंबर पे लगा रखा है, और ब्लैक वायर हमने जोड़ा है 0 वोल्ट में। तो ये सिंपली जा रहा है 0 वोल्ट पे, जैसे कि आप भी यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा 0 वोल्ट पे हमने लगा रखा है रिले के टर्मिनल पे। दोस्तों इस पैनल में पहले से एसएमपीएस अवेलेबल है, इसलिए हम अलग से एसएमपीएस यूज नहीं किए हैं, इसी एसएमपीएस से इसे रन करने वाले हैं। इसलिए हमने रिले के टर्मिनल पे जोड़ दिया है, क्योंकि रिले पर 24 वोल्ट और 0 वोल्ट आ रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं वाइट के बारे में। तो वाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने डायरेक्ट 3 नंबर पे जोड़ दिया है, और कुछ इस तरह से आपको भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर भी देखने को मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरह से। आपको सिंपली 3 और 4 यूज करना है। 3 नंबर पे वाइट को लगा देना है डायरेक्ट, और 4 नंबर पे आपको ब्लू और 0 वोल्ट को लगाना है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले 3 नंबर पे वाइट कलर को लगाएंगे डायरेक्ट, जो सेंसर से आएगा ट्रांसमीटर से, और इसके बाद आपको 4 नंबर पे ब्लू कलर वायर को लगाना है। उसके साथ ही 0 वोल्ट वायर लगाना है, जो कि एसएमपीएस से डायरेक्ट आएगा 0 वोल्ट वायर। दोनों वायर को एक साथ जोड़ करके और 4 नंबर टर्मिनल पे लगाएंगे, और जो ब्राउन कलर के है इसमें आपको 24 वोल्ट देना है, जो कि डायरेक्ट आएगा एसएमपीएस से। और यहाँ पे आपको 9-10 नंबर पे लाइट और न्यूट्रल देना है 230 वोल्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने पहले से दे रखा है कुछ इस तरह से। ऐसे कनेक्शन करके आप इसे ऑन कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं। अगर आप यहाँ ऊपर देख पाएंगे मीटर पे, तो यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है और सब कुछ सभी टर्मिनल का डिटेल्स यहाँ पे दिखाया गया है। आप इस टर्मिनल डिटेल से आप लगा सकते हैं और देख सकते हैं। अलार्म भी सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह से। और पेज का लिंक भी मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो मैनुअल भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, अगर आपके पास मैनुअल अवेलेबल नहीं होगा तो।
हमने चालू कर चुके हैं और यहाँ पे आप देख पाएंगे ड्यू पॉइंट 14 दिखा रहा है, क्योंकि हमने अभी कुछ भी नहीं लगाया है, ऐसे ही हमने हवा में छोड़ रखा है। ड्यू पॉइंट इंडिकेटर पे आपको कुछ बटन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट 1 और सेट 2। इसको यूज करके आप अलार्म सेट कर सकते हैं। RL1, RL2, अलार्म 1, अलार्म 2। अगर आप चाहें तो अलार्म यहाँ से सेट कर सकते हैं, जैसे कि सेट 1 को हमने दबा रखा है तो यहाँ 20 दिखा रहा, मतलब +20 पे अभी सेट किया गया है। और अगर आप अलार्म अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो सेट 1 या फिर सेट 2 दबाएंगे और साथ ही में आपको इस बटन को यूज करके एरो का जो आइकन बनाया गया है ऊपर और नीचे अप डाउन का बटन पर क्लिक करके और इसका रेंज कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद पीछे जो हमने डायग्राम दिखाए हैं वहाँ पे आप टर्मिनल डिटेल्स देख लेंगे और NONC का यूज करके आप किसी भी चीज़ को ऑन अप करा सकते हैं ऑटोमेटिक ड्यू पॉइंट के हिसाब से। दोस्तों इसके बाद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा अलार्म सेट करने के लिए और आप कैसे चेक कर पाएंगे कितना रेंज इसमें डाला गया है। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से रेंज भी चेंज कर सकते हैं या फिर ऑफसेट पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आप एक दिन बाद वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, क्योंकि मैं उस समय तक वीडियो अपलोड कर चुका हूँगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिले सबसे पहले।